ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो रेगुलर आ रहे हैं उनका भी, और खास करके स्वागत जो फर्स्ट टाइम आए हैं उन सब का भी। हमारा जो क्लास चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर क्लास चल रहा है। एक वीक पहले से स्टार्ट हुआ है, अभी सेकंड सीजन है ना। तो वैसे भगवद गीता का श्लोका स्टार्ट नहीं हुआ है, उनके महात्म्य और कुछ पॉइंट्स जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्लास के अंदर में जो पढ़े थे वो थोड़ा सा हम एक बार ध्यान दे देंगे, जो नए हैं उनको भी थोड़ा पता चल जाए। हरे कृष्णा। तो हमने पढ़े थे इससे पहले भगवद गीता क्लास में कि सर्वप्रथम भगवद गीता को जानने के लिए व्यक्ति के अंदर में एक उत्सुकता होना चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। उसके बाद इस भौतिक संसार के फिलोसॉफी भगवद गीता को लेकर के किसी ने कहा कि हमको बुढ़ापा में भगवद गीता पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा लाल कपड़े में बांध करके पूजा के मंदिर के पास रख देना चाहिए, किसी ने कहा धार्मिक पुस्तक है, किसी ने कहा श्लोकों से बड़ा पुस्तक है। प्रभु जी हमने तो आज तक तो हमारा सब्जेक्ट संस्कृत आया था वो नहीं पढ़ा, तो भगवद गीता दूर की बात है। ओके, तो ये हमारा फिलोसॉफी था कुछ। फिर श्रीपाद शंकराचार्य जी के द्वारा उन्होंने जो गीता महात्म्य का श्लोक लिखे 3, 4, 7, 8 श्लोक है, उनके बारे में हमने डिस्कशन किए थे। और आज हम जो है भगवद गीता जिसके ऊपर आधारित है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सबको दिख रहा है ना। देखिए भगवद गीता जो है मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, बहुत ज़रूरी है ना। जिस प्रकार इस्कॉन के डिवोटी उनको पता है श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत जो श्रील प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर टीका की है। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर में 12 स्कंद है, ओके। लेकिन वो जो श्रीमद् भागवतम जो है वो 10 श्लोक के ऊपर में है, 10 सब्जेक्ट के ऊपर है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जो है 5 सब्जेक्ट के ऊपर में है। पहला ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा काल, चौथा कर्म और 5वां प्रकृति। ओके, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर में जो है भगवद गीता है, और इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है ना। और उसके अलावा इसके अंदर में कुछ नहीं है। जो व्यक्ति कहता है प्रभु जी भगवद गीता गुड श्लोक से भरा हुआ है, इतने सारे श्लोक है प्रभु जी, हम उसको कैसे पढ़ेंगे, तो उनको बोलना चाहिए प्रभु जी माता जी वो सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट के ऊपर में है बस। अगर आपने ईश्वर को जान लिया, जीव को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, काल और कर्म को जान लिया, तो फिर आपको 700 श्लोक लर्न करने की जरूरत नहीं है ना। वो उसके अंदर में सब चीज आ जाता है ना। क्योंकि मुख्य जो रूप है, मुख्य जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में यही 5 है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है वो ईश्वर का। ईश्वर, तो ईश्वर को हम सब जानते ही है, ओके। आप सब जानते हैं ना ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ईश्वर कृष्ण है, ओके ठीक है, आप सब ईश्वर को जानते हैं, है ना। ईश्वर जो है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है ना। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य
चैतन्य चरितामृत के अंदर एक श्लोक कोट किया है, कृष्णदास कविराज जी बहुत अच्छा लिखते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, भगवान जो एकमात्र कृष्ण है और सब उनके दास है। यारे ऐसे नाचाए से तैसे करे नित्य, वो जिस प्रकार से जिसको नचाना चाहता है व्यक्ति उस प्रकार से नाचता है ना। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के अंदर में बहुत दुख आ रहा है, कभी कभी लगता है कि हम बहुत सुखी हो रहा है, तो उसको सोचना चाहिए कि वो आपके कारण नहीं हो रहा है, वो यारे ऐसे नचाए से तैसे करे नित्य, वो भगवान हमको नचाता है ना तो हम ऐसे नाचते हैं, है ना। तो जो सुप्रीम पर्सनालिटी जो गॉड है वो ओनली फॉर कृष्ण है और उसके अलावा कोई नहीं है। बाकी जितने वो सब देवी देवता है, देवी देवता है, चाहे हम रहे या इंद्रदेव है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, कोई भी देवी देवता, कोई भी, ये सब जो है भगवान के दास होते हैं, है ना। सब भगवान की सेवा में रहते हैं। बाकी कृष्ण जो है एकमात्र सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो इसके अंदर में ज़्यादा किसी का डाउट नहीं होगा कि कृष्ण भगवान है। किसी का डाउट होगा तो क्लास के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे है, तो हम इसको आगे करेंगे। आगे का है जीव। जीव किसे कहते हैं? जीव कौन है? आत्मा। तो आप सब जीव है कि आत्मा है? हाँ, जीव है, कुछ समझ नहीं आ रही। आत्मा है, तब तो डर के भागना पड़ेगा, सब भूत प्रेत बैठे आत्मा जीवात्मा है। चलिए, नित्यानंद भू बोल रहे जीवात्मा है, कल नित्यानंद त्रोदर्शी भी है जीवात्मा है। तो आप क्या कहते हैं कि जीव कौन है? जीव किसे कहते हैं? वो गुजराती लोग बहुत बोलते हैं ना, जीव मरी गया है हम करके, ऐसे आज जीव मरी गया ऐसे बोलते हैं ना। जीव कौन है? ओके, कोई हैंड्स अप करके बता सकता है जीव किसे कहते हैं? हाँ ब्रो। आत्मा जिस शरीर को धारण करते हैं उसे जीव कहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आंसर। तो जीव किसे कहते हैं? आत्मा जिस शरीर को धारण करता है ना, वो जीव होता है। जीव यानी कि जीवता जागता, है ना, जो जी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसे कहा जाता है जीव। बाकी जो मरा हुआ व्यक्ति है उसे कहेंगे जीव? नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? उसके हाथ, कान, नाक, मुंह, जीभ तो रहता ही है। कैसा है, मरता है तो आंख निकल के उधर, जीभ निकल के ऊपर, माथा की शिखा निकल के पीछे, हाथ पैर ऐसा नहीं ना, सेम रहता है। तो उसको जीव क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं रहती है। यानी शरीर के अंदर में शरीर इंपॉर्टेंट है कि आत्मा? आत्मा। देखिए कितना इंटेलिजेंट है, आप सब खुद ही आंसर बता दिए पूरा घूमते घूमते। शरीर के अंदर शरीर इंपॉर्टेंट है बल्कि आत्मा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताएं, हमारे ऑनलाइन क्लास में 3 दिन से यही चल रहा है, शरीर और आत्मा तो आत्मा इंपॉर्टेंट है। जीव किसे कहते हैं? जो आत्मा किसी शरीर को धारण करता है उसे जीव कहते हैं। और हम सब जीव है ना, भगवान के अंश है। तो जो जीव जो होता है मुख्य रूप से उसका जो स्वयं का स्वरूप है वो है आत्मा। जब तक व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जाकर के जिज्ञासा नहीं करता है तब तक वो व्यक्ति जीव नहीं है। तो बोलेंगे प्रभु जी कौन है? तो मृत व्यक्ति है, वो मरा हुआ व्यक्ति है, वो मरा हुआ व्यक्ति है। जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं समझता है कि मैं आत्मा हूं, है ना। क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर में देखा जाए तो व्यक्ति क्यों फंसा हुआ है? रीजन यही है ना, रीजन यही है। वो अपने आप को आत्मा नहीं, अपने आप को शरीर मानता है, अपने आप को शरीर मानता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानेगा, एक एग्जाम्पल है, तो क्या वो आत्मा के लिए तेल खरीदने के लिए जाएगा लगाने के लिए बाल के ऊपर में? कपड़े लेने के लिए जाएगा? हाँ, बाइक खरीदेगा, घर खरीदेगा? ये बोले नहीं नहीं प्रभु जी हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा कल बाइक चलाएगी। पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पे नहीं बल्कि शरीर के स्तर पे जी रहा है। इसी के लिए व्यक्ति को इस संसार के अंदर में दुख भोगना पड़ता है ना। इसलिए संसार के अंदर व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। आप देखो, जो व्यक्ति मर गया है वो कभी डिमांड करता है, मरा हुआ व्यक्ति, कि एक काम करो मेरे लिए फंकी जींस लेकर के आओ तो ही मैं यहाँ से निकलूंगा आत्मा शरीर छोड़ करके, नहीं तो नहीं निकलूंगा। कभी ऐसा हुआ है? मरा हुआ व्यक्ति कुछ जिज्ञासा करता है?
नहीं करता है ना। जीवित व्यक्ति जिज्ञासा करता है, और कभी कभी जिज्ञासा जो है हमारा दुख का कारण बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस आत्मा को, है ना, ये जीवात्मा को शरीर समझ करके बैठा है, वो क्या करता है, इसका लालन पोषण करने के लिए इतना स्ट्रगल करता है, इतना स्ट्रगल करता है, पूछिए मत प्रभु जी। एक प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे थे कि वो गाय जो होती है ना, गाय जब घास खाती है तो उसको चबाते 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 इधर से फेन निकलने लगता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे चबाने में, है ना। वैसे ही सेम कंडीशन हमारा होता है, इतना इस संसार के अंदर पिसते रहते, इतना पिसते रहते, फेन निकल शरीर से, एकदम थक जाते। प्रभु अभी काम धंधा नौकरी वोकरी सब बंद कर करके बस सो जाना है, कुछ नहीं करना है। तो व्यक्ति कब, जब व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर समझता है। कोई व्यक्ति जब अपने आप को आत्मा के स्वरूप में समझेगा, वो व्यक्ति कोई भी प्रकार का डिमांड नहीं करेगा, कोई भी प्रकार का डिमांड नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन ये शरीर जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। जब व्यक्ति को पता चल जाए कि एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर के लिए मेहनत करेगा, करेगा नहीं करेगा ना। जो मेहनत करा इसी के लिए ना, पेट भरने के लिए, कि दिन भर मजदूरी करेंगे, 100 रुपया आएगा तो मंचूरियन खाऊंगा, या जिसका जो आइटम फेवरेट होगा, है ना, इसीलिए करते हैं ना। लेकिन जो नहीं प्रभु जी हम तो आत्मा के स्तर के ऊपर में कुछ मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, तो वो व्यक्ति परफेक्ट है। तो यहां पर जीव का मतलब है कि आत्मा, ओके। तो हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, आत्मा ही है और कुछ भी नहीं, ओके। और आगे है काल। काल तो आप सब जानते हैं, काल किसे कहते हैं, समय को। अब महाभारत देखे होंगे, मैं काल हूं या मैं समय हूं, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, है ना। तो काल कहते हैं समय को, है ना। समय व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई व्यक्ति सोचेगा प्रभु जी मैं इस बार क्लास में नहीं आऊंगा, अगली बार क्लास में आऊंगा। अब उस व्यक्ति को क्या पता वो अगली बार क्लास में आएगा, वो समय उसके पास रहेगा कि नहीं, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। समय कभी भी निकल सकता है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं आयुष्य सन एको अपि न लभ्य सन कोटि भी सचेत निरतकम नितः का हानि तो अधिक। कहते हैं कि कोई व्यक्ति लाखों लाखों सोना चांदी अगर दे दे ना, फिर भी उसके लाइफ से 1 सेकंड चला जाता है ना, उसको वापस नहीं ला सकता, वो व्यक्ति नहीं ला सकता है। क्या आप ला सकते हो क्या? हाँ, अभी टाइम कितना हो रहा है? 5:31 हो रहा है। बोले गुरु जी फिर से रिपीट होकर के 5:30 पे जाता हूँ, पॉसिबल है? आप इसके लिए पूरा जमीन बेच दीजिए, जायदाद बेच दीजिए, पूरा कंपनी अपनी सब बेच दीजिए, लेकिन 5:31 से 5:30 नहीं कर सकते। 5:31 से 5:30 नहीं कर सकती। तो काल जो है इंसान के लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग जो पता है काल का मतलब क्या समझते हैं, शैतान या कोई बुरा आत्मा के, बहुत भयंकर लोग हैं, पता नहीं कुछ भी अर्थ का अनर्थ निकालते रहते हैं। काल यानी समय होता, बोलता है अरे हमारे ऊपर काल का बसेरा चल रहा है, या वो रूपी काल है या यंत्र रूपी काल, पता नहीं कौन सा काल है। और गुजराती लोग तो कल को काल बोलते हैं, काले आओ, है ना। काल का मुख्य अर्थ है समय, ओके। आगे है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? जो हम दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपका चलना फिरना खाना पीना सोना, उसे कहते हैं कर्म। कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा प्रभु जी हम कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, लेकिन प्रकृति के वश में होने के कारण उसको ना चाहते हुए भी तो कर्म करना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा प्रभु जी नहीं मैं कर्म नहीं करूंगा, तो अगर आप सो रहे हो वो भी कर्म है, तो सोओगे नहीं, आप सोओगे नहीं। जो व्यक्ति खाता है वो भी कर्म है, तो खाए पिए बिना तो रह नहीं सकते, तो कर्म तो होता ही है। इसके लिए भगवत गीता में कहा गया कि अगर आपको कर्म करना है तो कर्म एकमात्र कृष्ण के लिए करना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करता है तो कर्म के बंधन में नहीं फंसता है ना। कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। 3 प्रकार का कर्म होता है, एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक विकर्म होता है। कर्म का अर्थ होता है जो हम रेगुलर में जो एक्टिविटी करते हैं उसे कहते हैं कर्म। खाना पीना सोना गाना सुनना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, सुसाइड करना, जो भी है सब कर्म। अकर्म का अर्थ क्या होता है? अपने आप को भक्ति के मार्ग में लाना, अच्छा कार्य करना, है ना,
किसी को इस्कॉन में ला करके बोलेंगे प्रभु जी क्लास चला है, क्लास में चलिए। ओके, अकर्म। विकर्म का क्या अर्थ होता है कि हमेशा किसी को दुख तकलीफ पहुंचाना। हमेशा जो व्यक्ति किसी को दुख तकलीफ पहुंचाता है उसे कहते हैं विकर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म होता है और व्यक्ति ना चाहते हुए भी इसके अंदर में फंसता ही है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ तोहफा है तो फंसता ही व्यक्ति। तो अगर कोई चाहता है किस प्रकार के कर्म में अंदर में ना फंसे तो एकमात्र व्यक्ति को कोई भी कर्म करना चाहिए कृष्ण के लिए करना चाहिए। कोई किसी का प्रश्न हो सकता है प्रभु जी किस प्रकार कृष्ण के लिए करें? तो अगर आप कुछ खा रहे हैं तो भगवान को ऑफर करके खाइए, कुछ पहन रहे हैं भगवान को ऑफर करके पहनिए, कमा रहे हैं तो कहिए भगवान हम आपकी कृपा से शरीर सलामत है तो कमा रहे हैं, कुछ बचेगा तो कुछ आपको हम देंगे, कुछ भक्तों की सेवा में लगाएंगे। इस प्रकार से जो भी एक्टिविटी करते हो अगर आप उसको भगवान के साथ कनेक्ट करोगे ना तो आप कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कल किसी को सिगरेट पीने की आदत है बोलेगा भगवान आपके लिए मैं, तो ये गलत हो जाएगा। या किसी को पीने की भगवान में आपके लिए पछी आवीने पछी मारे है लाठी हम, तो ये नहीं होता है। कर्म हर चीज भगवान से ज्वाइंट करना है, लेकिन हमको पता है भगवान के साथ क्या ज्वाइंट करना है। कुछ भी ज्वाइंट नहीं कर देना है कि भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूं। फिर क्या करेगा प्रभु? बोलेंगे राजा प्रभु ने क्लास में कहा था कि कुछ भी करो भगवान के लिए करो, आपको कर्म बंधन का कारण नहीं लगेगा। तो प्रभु जी अगर ऐसा करोगे तो डबल कारण बनेगा, वो डबल कारण है ना। तो कोई भी कार्य करने से पहले कृष्ण के साथ उसको कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने कर्म को कनेक्ट करेगा ना वो गलत कार्य तो करेगा ही नहीं, 100% नहीं करेगा। ओके, और लास्ट है प्रकृति। इस संसार को जो देखते आजू बाजू इसको कहा जाता है प्रकृति। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार के गुण हैं जिसके अंदर में हम सब फंसे हुए हैं, आप भी और मैं भी। ये 3 प्रकार के गुण के अंदर में हम फंसे हुए हैं और व्यक्ति इसके बाहर नहीं निकल पाता है। कोई कोई व्यक्ति तमोगुण में रहता है, आप देखे होंगे दारू शराब पीते हैं, दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं ना, मुझे वो बोलता है मुझे घर की भी जरूरत नहीं है, वाइफ की जरूरत नहीं, किसी की नहीं, बस 10 रुपए का मिलेगा रोड के किनारे सो जाएगा। ओके, तमोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति काम धंधा पे ध्यान देगा और अपने फैमिली पे ध्यान देगा, बोले काम मेरे लिए सब कुछ है और जो हमारे बीवी बच्चे धर्म पत्नी है यही हमारा जीवन है। ओके, ये रजोगुणी व्यक्ति। सतोगुणी व्यक्ति किसे कहा जाता है? जो भगवान की थोड़ा बहुत सेवा भी करता है और थोड़ा बहुत भौतिक संसार में भी लिप्त रहता है, उसे कहा जाता है सतोगुण। तो ये 3 प्रकार के गुण के अंदर में पूरे संसार का व्यक्ति जो है फंसा हुआ है। और अगर किसी को कृष्ण की प्रेम या कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, सीरियसली संसार से बाहर निकलना है, तो 3 प्रकार के प्रकृति के गुण से भी उसको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, बाहर निकलना पड़ेगा। किस प्रकार वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आगे ये बहुत अच्छा बताया गया है कि गीता की प्रमुख विषय वस्तु वो है, हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे लग रहे हैं, गाल थोड़े थोड़े पिंक दिख रहे हैं, मेकअप किए हुए लगता है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा श्लोका कोट किया गया है ब्रह्म संहिता से, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। बहुत अच्छा श्लोक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी कृष्ण ही भगवान क्यों है, जो व्यक्ति कहता है कृष्ण ही भगवान क्यों है, अन्य देवी देवता क्यों नहीं, तो स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जी के बाद शिव जी आते हैं, शिव जी से पहले ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण। देखिए ईश्वर अलग है, ईश्वर अलग है, ईश्वर के अंदर में देवी देवता सब आ जाते हैं। ओके, ईश्वर के अंदर में इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, जितने भी माता जी आते हैं, जितने भी इस संसार के अंदर में, वो सब किस में आते हैं? ईश्वर। आगे क्या कह रहे ब्रह्मा जी? परम कृष्ण। ईश्वर तो है पर ईश्वर से परम कौन है ना, श्लोक समझिए, है ना। ईश्वर परम कृष्ण, उस ईश्वर से, है ना, वो देवी देवता से जो परम है वो एकमात्र कृष्ण है। और आगे लिखा है सच्चिदानंद विग्रह, तो ईश्वर के लिए नहीं, परम कृष्ण के लिए। परम कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एकमात्र कृष्ण, जो हमेशा सच्चित आनंद विग्रह, हमेशा
आनंद में ही रहते हैं। कोई प्रकार का कभी उसके मुख के ऊपर में आप रूठापन नहीं देखोगे, कोई प्रकार का नहीं। एक बार क्या हुआ कि मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि एक फॉरेनर आए थे शोध करते हुए भारत के अंदर में। उसने कहा कि अरे यार, जब हम फॉरेन में गए थे तो वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म वाले थे, वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ठीक है, समझ गए, ओके, एक ही भगवान। मुस्लिम धर्म में देखने गए तो एक ही को मान रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंडिया में एंट्री मारे, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये माता, वो माता, पिताजी, जितने भी थे, तो बोले यार हर जगह पे एक ही। और भारत के अंदर में बेचारा बहुत कंफ्यूज हो गया हो, बहुत कंफ्यूज। तो भारत के किसी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति से मिले, है ना, उसको कहा एक काम कीजिए, आपके जितने भी देवी देवता है 33 करोड़ उनका फोटो वोटो लेके आइए। तो सबके फोटो को लाया गया, सभी के फोटो को लाया, और उन्होंने कहा कि हम चॉइस करेंगे कि आपके हिंदू धर्म में कौन भगवान होना चाहिए, है ना। वो जो बाहर के जो फॉरेनर थे वो बोले हम चॉइस करेंगे कौन परफेक्ट होना चाहिए। तो सभी का फोटो लाया गया। पहला फोटो देखा काली माता का। काली माता का जैसे ही फोटो देखा, डर करके 2 पैर पीछे ले लिए। बोला अरे यार, ये तो पूरा कंकाल रखा हुआ और हाथ के अंदर में काली माता एकदम, है ना, ओम भद्रा काली कपालिनी, एकदम भयंकर। बोला नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, हरि बोल, हरे कृष्णा। दूसरा फोटो लाइए। दूसरा फोटो लाया गया, दूसरे में शिव जी आए, तो देख रहे नाग लेके खड़े हैं। नाग तो ठीक है, साथ में त्रिशूल भी। तो बोले ये भी भगवान नहीं हो सकता। लेकिन भगवान अगर होते तो भगवान को ये सब चीज रखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा सोच रहे हैं। अगर भगवान होते तो ये सब चीज रखने की जरूरत नहीं है। अगला फोटो हनुमान जी गद्दा लेके खड़े, एकदम बॉडी वाला बना करके एकदम आए, तो हाथ पग बद्दू एक करी नाखिए। तो बोले ये भी नहीं हो सकता है। अगला फोटो लाया, माता जी थे मगरमच्छ के ऊपर में, बोले क्रोकोडाइल, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे सब फोटो देखे, सबके अंदर में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के सब खड़े हैं। लास्ट में फोटो निकले भगवान श्री कृष्ण का। लास्ट फोटो निकला भगवान श्री कृष्ण का। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण गाय के पास, एक पैर के पास शरीर को टिकाए हुए मस्त बांसुरी बजा रहे हैं। बोला ये छोटा लड़का लगता है भगवान है, ये जो, इसको कोई प्रकार का प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे मैंने देखा सी लेके कोई खड़ा है, कोई मगल लेके खड़ा है, कोई त्रिशूल, कोई गद्दा पर, ये तो बांसुरी लेके खड़ा है। तो यही भगवान है ना, यही भगवान। शायद आज फोटो हसे आ बांसुरी वाला छे तो बोला यही भगवान है। तो वो आकर के मान गए ये भगवान है। लेकिन हमको पता नहीं चलता इस संसार के अंदर में कि कौन भगवान है। प्रभु जी, आई एम वेरी कंफ्यूज। बार बार जानने के बाद, समझने के बावजूद भी, प्रभु जी हम तो गधे हैं। ओके ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो कृष्णा जो है वो भगवान है, और हमेशा वो सच्चिदानंद विग्रह है, हमेशा हंसी में ही रहते, एकदम मुस्कुराते रहते उसके चेहरे पे, कभी भी कोई प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होते हैं। और हम सब किसके अंश है? भगवान श्री कृष्ण के। तो हमको भी सच्चिदानंद विग्रह के रूप में रहना चाहिए कि नहीं? पर हम तो सच्चित नहीं, सच्चित दुखालम विग्रह, पूरा दुख से भरा हुआ विग्रह। भगवान कृष्ण कभी कभी सोचते हैं कि यार ये सब मेरे अंश है, मुझसे ही प्रकट हुए हैं, मैं इतना आनंद में रहता हूं, लेकिन ये लोग इतना दुख तकलीफ में भोगते हैं। अब उनको क्या पता, संसार में आकर के संसार को अपना बना करके तो दुख तो होगा ही ना। किसी दूसरे की संपत्ति को अपना बना करके बैठोगे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, पूरा संसार मेरा है। उसमें हम जाकर के कहते इतना जमीन मेरी है, इतनी जमीन मेरी है, ये इतनी जमीन मेरी। अला भाई साहब, ये पूरा बनाने वाला भगवान है, उसके अंदर में वो जमीन को लेकर के ऊपर बेचते हैं, ये लीजिए इतने रुपए में आपको दे रहे हैं जमीन तो आप दूसरे की संपत्ति को लेकर के ऐसे बेच करके पैसे भरोगे तो दुखी होंगे कि नहीं? अच्छा देखिए बाबू, किसी से आपने कुछ लिया, किसी से लाख रुपया लिया, तो उस व्यक्ति को आप वापस दोगे कि नहीं? दोगे ना। ऐसा तो ये लाख रुपया लेकर के चला जाऊंगा मैं दूसरी जगह, नहीं ना, वापस दोगे ना। और अगर नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? मारेंगे, आपको हरी बोल कर देंगे, कुछ ना कुछ होगा तो जरूर, पर लेकिन दे देंगे तो कुछ नहीं होगा।
दे दोगे तो बिल्कुल परफेक्ट। उसी प्रकार ये जो पूरा संसार जो है भगवान श्री कृष्ण का है और हम उनके अंश हैं। तो भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, तो इस मनुष्य रूपी शरीर को हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये हम अपने आप नहीं मिल गया है हमको, है ना, साइंस नहीं ऐसे क्या ना बिग बैंग थियरी, ब्लूटूथ ऐसे फेंका बड़ा बड़ा मंदिर इस्कॉन का बन गया, नहीं, गलत फिलोसॉफी है। आपको ट्रस्ट होता है इस बात पे? वो कहता है एक छोटा सा ऐसा कण था, वो फूटा और पूरा संसार बन गया। कितना संसार बना होगा, इसके ऊपर कितने ब्रह्मांड है, सब एक छोटा सा पत्थर से। और एक महाराज जी क्लास में बोल रहे थे कि उसने तो इतना छोटा पत्थर, बोले हम 100 किलो का पत्थर फोड़ेंगे, देखते हैं क्या खड़ा हो जाता है। क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अरे भगवान के द्वारा रचना किया गया पूरा संसार, वो थोड़ा पत्थर से नहीं है ना। वो तो शरीर को भी नहीं मानते, बोलते शरीर भी भगवान के द्वारा नहीं है। बोलता है कि कुछ ऐसा हमारे अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, कुछ एकदम इस प्रकार का हेर फेरी होता है। पता नहीं क्या बता रहे थे, मैं उस दिन लेक्चर सुन रहा था, मतलब साइंस का आता है यूट्यूब पे, तो बोलता है इससे बना हुआ शरीर है, अपने आप अगला जन्म आपको मिल जाता है। क्या बात है, तब तो सोच विचार करके मरेंगे, अगला जन्म हमको यही मिले। सब बिल्कुल गलत है प्रभु जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एक साइंटिस्ट को आप बता दीजिए, सिर्फ है ना, आप आत्मा को बना करके दिखा दीजिए, है ना, आप आत्मा बना दीजिए, संसार तो छोड़ दीजिए, वो पत्थर फेंक करके आपने बना दिया, मान लिया चलो छोटा पत्थर, आप आत्मा बना करके दिखा दीजिए तो बता देंगे? नहीं बताएंगे। गधे बनाते हैं सबको, और हम सब गधे बोलिए बनते हैं? हाँ बनते हैं, ना नहीं बोल सकते। पहली दूसरी से ही साइंस पढ़ते आ रहे हो। ओहो साइंस हमारे तो फेवरेट से प्रभु जी है ना, गधे बनते आए। मेरा एक मित्र है, वो साइंस लिया 10वीं के बाद, शायद साइंस और मैथ्स दोनों मतलब चॉइस करना पड़ता है ना शायद, तो साइंस उसने लिया। भगवान के ऊपर मानता ही नहीं वो, बोलता हर चीज साइंस नहीं बनाया है। तो साइंस को किसने बनाया है? हाँ, तो हर चीज साइंस ने बनाया है, तो साइंस कहां से आया? जिज्ञासा होता है ना, होगा कि नहीं? एक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर एक बुक थी, उसके अंदर प्रभुपाद जी के साथ एक साइंटिस्ट वार्तालाप कर रहे थे, तो बोलता है पानी H2O से बना हुआ है। तो बोला आपका जन्म कब हुआ था? तो कुछ समय बताया। तो बोला कि अगर H2O से पानी बना है, इतने बड़े बड़े महासागर है, तुमने कितना H2O बनाया? तुमने कितना H2O बनाया कि पूरा महासागर बन गया? बोलती बंद हो गया, बोलती बंद हो गया। H2O से पानी बना है, बिल्कुल गलत फिलोसॉफी है सब चीज। ये पूरा संसार भगवान श्री कृष्ण से बना है, कोई वस्तु को कुछ नहीं कर सकता है ना, कुछ नहीं कर सकता। ये सब सिर्फ बोलने की बात होती है। और हमने डिस्कशन किया था, ये लोग जो है साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, है ना, सर्च हुआ चीज को रिसर्च करता है, सर्च हुआ चीज को रिसर्च करता है। और आज का यंग जनरेशन जितना है ना, उनके ऊपर बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, आंख बंद करके तपस्या करता। हाँ प्रभु जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमारा शरीर बना हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वास करता है, दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, बस उसके ऊपर जी रहे। भगवान के द्वारा निर्मित किया गया शरीर है, भगवान ने हमको इतना शरीर दिया, उसको छोड़ करके भगवान भी विचार करते होंगे, मतलब जो ये साइंस जो बता रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसको बनाने वाला भी मैं हूं। और वो बोलता है कि, है ना, तो हम सब जो है भगवान के संतान है, भगवान के द्वारा हम बने हुए है ना, भगवान के अंश है, तो हमारे हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया कि सभी कारणों के कारण है भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं। उनको जाकर के एक बार श्लोक पढ़ाना पड़ेगा। फिर आगे कहा गया है भगवान कृष्ण का जन्म और उनकी लीलाएं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। भगवान कृष्ण का जन्म और भगवान की लीला ये सिद्ध करती है कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी है। कोई कहता है कि प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण
आप बोलते हो भगवान हो, तो भगवान तो जन्म नहीं लेता, तो जन्म ले लिए। बहुत अच्छा प्रश्न किए। पहले तो इसको थोड़ा साइड में रखिए। आज जो ये लोग जो दादा मामा को भगवान मान रहे हैं, जो भी है मुझे नहीं पता, वो लोग की जन्म और मृत्यु नहीं होती है। आज किसी गुरु को भी भगवान का पद दे करके बैठा दिए है, क्या उसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती है? जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन उठाता है कि कृष्ण का जन्म और मृत्यु होती है, तो कृष्ण थोड़ी भगवान है। ऑब्जेक्शन उठाता है ना कि कृष्ण का जो जन्म होता है प्रभु जी, मृत्यु भी होता है, तो भगवान थोड़ी हो सकता है। आप तो कहते हैं भगवान तो ना आदि है ना उसका अंत है, नाडी राधि गोविंद। अब ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए कि प्रभु जी, आप जो देवी देवता का आराधना साधना जो कर रहे हो, या इस कलयुग के अंदर में जिस भी दादा दादा नानी को आपने भगवान मान लियो, उसका तो 100% जन्म मृत्यु है, फाइनल है। लेकिन कृष्ण की कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। प्रभु जी कैसे ट्रस्ट करेंगे? कृष्ण तो जन्म लिए, अच्छा कृष्ण जन्म लिए थे, उसको बताना चाहिए जब कृष्ण ने जन्म लिए तो विष्णु का स्वरूप लेकर के पहले दर्शन दिए थे। पता है विष्णु का स्वरूप। अब जो ये दादा मामा की पूजा साधना कर रहा है, उसको पूछना चाहिए कि आपके दादा भगवान वो आए थे 10 हाथ लेकर के, चक्र लेकर के, पुष्प लेकर के, या जब कृष्ण देवकी माता के गर्भ से जब प्रकट हुए थे तो लंगोट और बांसुरी और मोरपंख लगा हुआ था। अब बताइए कोई व्यक्ति गर्भ में से लंगोट पहन करके और मोरपंख लेकर के प्रकट हुआ हो? कोई नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं। जो कृष्ण ने बालपन के अंदर में जितना लीला किया है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता ना। बहुत सारा व्यक्ति कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हम भगवान है। अलासु भगवान है। भगवान कृष्ण ने कितने साल की आयु में उठाए थे पर्वत? 7 साल की आयु में। किसको उठाए थे? गोवर्धन पर्वत को, एक उंगली के ऊपर में, है ना, लेफ्ट हैंड का दशा है, एक के ऊपर में। तो हमारे एक महाराज जी है, ईश्वरलिनेस राधा गोविंद महाराज जी, उन्होंने कहा था कि इस संसार के अंदर में कोई व्यक्ति कहता है ना मैं भगवान हूं, है ना, तो उसको सिर्फ कहना चाहिए प्रभु जी 20 किलो का पत्थर लेकर के आप एक उंगली पे उठा करके दिखा दीजिए। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप 20 किलो का पत्थर उठा, हम आपको दंडवत प्रणाम कर लेंगे, आप ही भगवान। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अब देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था और मंदराचल पर्वत को लाया था मंथन करने के लिए, तो नीचे वो टिक नहीं पा रहा था, तो भगवान कृष्ण ने कच्छप, है ना, कछुआ, टर्टल क्या बोलते हैं आप, कुर्म, है ना, उसका अवतार लिए थे और उसके ऊपर में पत्थर को रखा गया तो पत्थर स्थिर था। और जब उसका घिसना चालू हुआ, एक तरफ आप लोग एक तरफ में, तो जब घिसना चालू हुआ तो नीचे पत्थर घसका रहा था। मंदराचल पर्वत था प्रभु, वो पत्थर पूरा घिसा रहा था पीठ के ऊपर में। तो कहते भगवान को मीठी नींद आ गई, भगवान को मीठी नींद आ गई। तो महाराज जी ने कहा कि अगर कोई और व्यक्ति जो है अपने आप को भगवान कहता है, उसके पीठ पे ज्यादा नहीं 100 किलो का पत्थर रखो और जोर से घिसो, 100 किलो का पत्थर लेकर के मंथन कीजिए। अगर वो फिर भी हंसता और सो जाता है तो मानिए भगवान है ना। जो कहता है भगवान, संसार के अंदर में एकमात्र भगवान वो कृष्ण है और उसके अलावा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। आप कोई भी शास्त्र को पढ़ लीजिए कहीं भी, लेकिन लोगों की अंधश्रद्धा इतनी ज्यादा है ना, है ना। कल हमारे में से कोई जाकर के वहां पर बैठ जाएगा पेड़ के नीचे में खाए पिए बिना, परसों से उसका पूजा साधना चालू हो जाए। कौन से भगवान? नए भगवान आए, नए भगवान। ये रियलिटी है ना। हम किसी भी वस्तु के ऊपर में तुरंत श्रद्धा स्थिर, जहां पर श्रद्धा स्थिर करना चाहिए वहां नहीं करेंगे, है ना। भगवान के बारे में हम बताएंगे भगवान कृष्ण सुप्रीम, तो नहीं, वहां पे श्रद्धा नहीं होगा। और कोई डाबा भाबा वहां पर जाकर के खड़ा हो जाएगा पेड़ के नीचे में एक हाथ ऊपर करके, अरे बाप प्रभु जी, उनको तो घर दे देंगे, उनका मंदिर बना देंगे, है ना, रोज आकर के दंडवत करेंगे, उसका मंगला आरती करे, संसार दावा नल्ली। क्यों? क्योंकि क्या है कि हम जो है ना प्रभु, हमारा कंडीशन कैसा है कि हम लोगों की बात को सुनते हैं, हम शास्त्र के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहते, शास्त्र को कोई अध्ययन नहीं करता है।
कोई शास्त्र को पढ़ेगा तो पता चलेगा ना कि भगवान कौन है। शास्त्र को नहीं पढ़ेगा तो कल वो उठ करके बोलेगा अरे वहां क्यों जा रहे हो, यही भगवान है, अच्छा यही है, हाँ ठीक है तो चलो कल से यही पे करते हैं। अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो यार वो इस्कॉन तक जाने के लिए ओल पार से वहां जाना पड़ता है। अच्छा हुआ बता दिया ओल पार के अंदर में जो दादा है वही भगवान है, कल से वहीं पे आरती चालू। तो भगवान एकमात्र कृष्ण है। और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए कि बाल कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुंह में दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, आप सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण एक बार बलराम जी के साथ खेल रहे थे नदी के किनारे, तो भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी को उठा करके डाल लिए थे मुंह में खाने के लिए। तो बलराम जी ने कहा ये नहीं खाना है, नहीं खाना है, पर कृष्ण तो अपने आदत से मजबूर है, बड़े भरे भाई है, छोटे भाई, हम तो खा के रहेंगे। और खा लिए, उनको पकड़ के ले गए माता यशोदा के पास। तो बोले कि क्या किए, तो बोलता है इसने मिट्टी खाया। तो कृष्ण बोला तूने मिट्टी खाया। अब उससे ही पकड़ा गए थे, मुंह खोल के नहीं बोल रहे, अंदर से मतलब खाया ही है। तो माता जी ने बोला कि मुंह खोलो, तो आप जानते ही है पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया, पूरे ब्रह्मांड का कृष्ण के मुख के अंदर में। तो बताइए ऐसा कौन सा भगवान है जो अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड लेके जी रहे हैं। अब भगवत गीता के अंदर में विराट रूप का दर्शन करोगे तो डर जाओगे। किसी और भगवान का बताइए ऐसा विराट रूप का दर्शन है किसी का? किसी का है? किसने ब्रह्मांड दिखाया है? किसने उठाया गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक? कोई जन्म ले से एकदम लंगोट उंगोट बांसुरी वासुरी लेकर के प्रकट हो? इतनी सारी चीज हमको मिलने के बावजूद भी अगर कोई कहता प्रभु जी नहीं भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, गधेरा छे। देखिए आगे कहा गया है, ये श्लोक बहुत अच्छा है, मेरा मनपसंद श्लोक है। इसके अंदर में बताया गया है कि भगवान जो अपने आप को भगवान कहते हैं उसके अंदर में 6 प्रकार का गुण होना चाहिए, है ना। ऐश्वर्य स, समग्र स, वीर्य स, यशस्श्रिय, ज्ञान वैराग्य चाहिए वह सन्ना भक्ति तिंगना। ये 6 प्रकार का गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए? अगर कोई भगवान है तो उसके अंदर में संपत्ति होना चाहिए, संपत्ति परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, इस संसार के अंदर में जितनी संपत्ति है वो व्यक्ति इतना ही राजा बन सकता है, बस इसके ऊपर नहीं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के राजा है तो कोई भगवान बन ही नहीं सकता है। पहले ही लक्षण उसके अंदर में नहीं दिखेगा संपत्ति का, है ना, डिलीट कर दीजिए। दूसरा है बल। अब भगवान कृष्ण के अंदर में जितना बल है किसी व्यक्ति के अंदर में है, अब बताइए संसार का कोई व्यक्ति है जिसके अंदर में इतना बल है? कोई व्यक्ति के अंदर में इतना बल नहीं जितना भगवान श्री कृष्ण के अंदर में। एग्जाम्पल अभी खुद सुने थे, गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, है ना, गोवर्धन पर्वत को। और ये तो छोड़ दीजिए प्रभु जी, पूरे ब्रह्मांड को अपने नाभि के अंदर में रखिए। एक पत्थर को तो छोड़ दीजिए, गोवर्धन पर्वत को छोड़, पूरे ब्रह्मांड को अपने नाभि के अंदर में रखिए, कितना बलवान होगा, कितना बलवान। तो यह भी किसी व्यक्ति में देखने को नहीं मिलता है। तीसरा है यश। जो भगवान श्री कृष्ण ने कार्य किया है ऐसा कार्य शायद ही कोई नहीं, शायद नहीं, कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। फिर सौंदर्य, तो आपको पता है कृष्ण का सुंदर रूप, है ना, देखते ही मोहित हो जाते हैं। किसी ने कहा था कि सुंदर का दृष्टांत जो है एकमात्र कृष्ण को ही देना चाहिए, बाकी तो सब सुंदर जैसा दिखता है, चाहे कोई कितना भी मेकअप कर ले, कुछ भी कर ले। लेकिन हम क्या इस संसार के अंदर में क्या करते हैं कि कृष्ण के सौंदर्य को छोड़ करके लोगों की सुंदरता को देखते हैं, इसलिए हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल गलत है, कोई व्यक्ति इतना सुंदर है ही नहीं। प्रभु जी बताया आपको, ब्रह्मा जी ने हमारे शरीर को मल, मूत्र, खून, वो पीज, है ना, आँख के अंदर कचरा, नाक के अंदर में कचरा, है ना, कान के अंदर में कचरा, नीचे का जो अंग, सबके अंदर पूरा कचरा 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 से भरा हुआ है शरीर। ऊपर में चर्बी लगा दिया गया है, कोई गोरा कोई काला, तो बोलते कितना सुंदर दिखता है प्रभु जी, आपके जैसा तो सुंदर कोई है ही नहीं। मिस वर्ल्ड और मिसिस वर्ल्ड ऐसा कुछ बोलते था, है ना। उनको बोलना चाहिए थोड़ा काटा पीटा कीजिए, शरीर से मलमूत्र बाहर निकलेंगे, और वो सुंदर है। अच्छा, सुंदर के समान है ऐसा व्यक्ति, है ना। हम क्या है, हम इस संसार के अंदर क्या होता प्रभु जी, ऐसे फंस गए ना इस संसार के अंदर में,
कि कृष्ण को छोड़ करके सब चीज से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर कृष्ण से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और जब तक वो चीज को नहीं छोड़ोगे तब तक कृष्ण से अट्रैक्ट हो ही नहीं पाओगे। तो कौन कौन सुंदर है बताइए तो? अभी बहुत फेमस चलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पता नहीं उसके लिए अपना जान दे देता है ना। भगवान के लिए थोड़ा स्ट्रगल भी कर लेते ना प्रभु जी, वो यहां पर आकर के आपको गोद में उठा लेते। इतना मतलब उसको खाना खाने से पहले आपने खाना खाए नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे बाप रे बाप। हाँ, बोलते तुम नहीं सोओगे तो हम भी नहीं सोएंगे। नहीं मैं तो पार्टी में हूं, कोई बात नहीं, तुम पार्टी से आओगी, जब सो जाओगी तब हम सोएंगे। आज मेरे को बुखार है तो आज मैं कुछ नहीं करने वाली, सोऊंगी। ठीक है मैं भी सोऊंगा। गधा। हाँ, और कभी अगर उसने धोखा दे दिया तो ओ हो, फिर तो प्रभु जी एक ही चीज दिखता है, सुसाइड। फिर याद करेंगे अरे यार वो नहीं सोती थी तो मैं भी नहीं सोता था, वो नहीं खाता था तो मैं भी नहीं खाती थी, या वो खाती थी तो मैं भी नहीं खाता था। हाँ? उसके बिना मैं रह नहीं सकता था। जब तक उसको देखूं नहीं रात को तब तक नींद नहीं आती। सब याद आएगा और जाकर के तापी नदी में मर जाएगा, है ना, या हरि बोल कर लेगा। ऐसी मतलब प्रभु जी बताइए क्या सुंदरता है, बताइए तो क्या सुंदरता है, क्या सुंदरता है। कौन, मुझे समझ नहीं आता किस एंगल से कोई माता जी या कोई गर्ल्स आपको सुंदर है, क्यों जमता है यार क्यों जमता है? ऐसा तो क्या अट्रैक्शन है कि यार वो नहीं खाता है तो हम मुझे कभी कभी हंसी आता, वो मैंने सुना था वो मेरे बाबू ने खाना खाया कुछ करके ऐसा तो ये क्या है कि मतलब वो नहीं खा रही है, नहीं खा रही है, तुमको क्या पता क्या ठूस रही है भाई तुम। नहीं वो एक मैं देख रहा था, दो दोस्त था, तो एक ने अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्रेम करता था, तो उसको थाली भर के दिया और खुद कम लिया कि मेरा दोस्त अच्छे से कॉल करे। तो उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, बाबू तुमने खाना खाया? बोला नहीं खाया। मैं भी नहीं खाऊंगा, थाली फेंक दिया। तो सर मुझे पहले पता रहता तो देता भी नहीं। वो उसको देख रहा है कि अरे मैं अपने आप को भूख रखे, उसको उसने गर्लफ्रेंड नहीं खाया तो मैं भी। ये कंडीशन है। आज यंग जनरेशन जितने भी यूथ है वो भक्ति के अंदर में क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? प्रभु जी दूसरा कोई रीजन नहीं है, यही पॉइंट है, ओनली फॉर सुंदरता, सौंदर्य जो अट्रैक्ट करता है। भक्ति में आया हुआ व्यक्ति भी, कोई सुंदर स्त्री आ गई ना, जीरो करके रख देगी, जीरो, गेट तक नहीं पहुंचने देगी। लिख के देता हूं लाइट सिग्नेचर करके, मंदिर के गेट तक नहीं पहुंचने देगी। बोलोगे ना मंदिर जाना है, वो बोलेगी नहीं आज तो मम्मी पापा नहीं है, चलो कहीं जाएंगे। अरे चलो बस ये कंडीशन है। कोई संसार के अंदर प्रभु जी कोई सुंदर नहीं है। कोई व्यक्ति जो हमारे आप वृंदावन राधा श्याम सुंदर इतने सुंदर दिखते हैं। अरे आप राधा रानी के विग्रह को देखो, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह कितना सुंदर दिखता है यार। हाँ, इसके सामने इस भौतिक संसार के स्त्री और पुरुष को कहते कि कितने सुंदर, कितने हैंडसम दिखता है। क्या हैंडसम दिखता है, क्या है शरीर के अंदर में? हाँ, कोई व्यक्ति मल त्याग करके घूमता होगा, दिखेगा सुंदर? हाँ, कोई सुंदर नहीं है संसार के अंदर में। मल मूत्र से बना हुआ चीज है और उसको व्यक्ति चुंबन करने के लिए सुंदरता को देखता है। कोई एंगल्स नहीं प्रभु जी, पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होता है। फेमस हो गया है कि सबका गर्लफ्रेंड होना चाहिए। हमारा एक रूपा जी ने पुस्तक लिखा है, और अब एक पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। रूपा जी लास्ट में कहते हैं कि आपको पिता माना है तो कृष्ण को मानो, पुत्र मानना है तो कृष्ण को मानो, माता मानना है तो कृष्ण को माने, यहां तक लिखा अपने आप सुंदर पत्नी भी मानना चाहते हो गर्लफ्रेंड
तो भी कृष्ण को मानो। अरे हम गधे हैं क्या? हाई लेवल के टेस्ट को मानो ना। हाँ, हाई लेवल के टेस्ट को मानो। ये जो वो 2 दिन के लिए आती है फिर चली जाती है और उसके पीछे हम भी चले जाते हैं। अरे क्या? अरे प्रेम तो ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए, हम चले जाए पर वो हमेशा हमारे साथ रहे। हम चले जाए लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहे। वो कौन रह सकता है? वो कृष्ण है। तो उसकी सुंदरता से कोई अट्रैक्ट ही नहीं होता है यार। कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए। एक बहुत बड़े राजा थे। अब राजा है तो राजा क्या है कि कितनी भी शादी करे उसको कोई रोक टोक लगा नहीं सकता है क्योंकि राजा है। तो एक बार राजा गुजर रहा था गांव से, तो एक विधवा स्त्री थी पर बहुत सुंदर थी। बहुत कम उम्र में उनके पति एक्सपायर हो गए होंगे। तो राजा ने कहा कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो स्त्री उसको मना नहीं कर सकती है क्योंकि राजा है ना, मना नहीं कर सकती। तो राजा ने कहा कि देखो 1 हफ्ते के बाद मैं आऊंगा, तुम तैयार होकर के रहना, हम बैंड बाजा बारात सब लेकर के आएंगे। स्त्री ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ना चाहते बेचारी को हाँ बोलना पड़ा। 1 हफ्ता हुआ, जैसे 7वां दिन आया वो राजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, मस्त तैयार व्यार हुआ। वो दूल्हे का जो कपड़ा आता है 1 दिन के लिए, बाकी दिन तो फटेला चिटेला पहनता है, वो पहना, पूरा पगड़ी वगड़ी डाला। बाकी तो जीवन में पगड़ी तो रहता नहीं माथे के नीचे। सब एकदम तैयार हुआ, घोड़ा रथ लिया और गया वहां पर। दरवाजा को नोक किया तो अंदर से एक बुद्धि स्त्री निकली, बुढ़ी ओल्ड स्त्री है ना, वो बाहर निकली। तो राजा ने कहा जिस स्त्री को मैंने बोला था प्रेम करता हूं, शादी करना चाहता हूं, वो स्त्री का है? उसने कहा वो मैं ही हूं। तो राजा ने कहा ये कैसे पॉसिबल है? अरे मैंने जिसको देखा तो बॉस बोला कि वो तो मैं ही हूं। तो क्यों? तो उसने कहा कि आप जो है राजा, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप मेरे सुंदरता से प्रेम करते हो। किससे? सुंदरता से। जैसे आज देखा जाता है, आज जो है व्यक्ति जाता है देखता है कितनी सुंदर है, हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया, ये हमको पसंद है। न रहेंगे अक्कल वगैरह की डोभई डोभा रहेंगे, चलेगा, सुंदर लगना चाहिए। तो उसने कहा कि अरे वो तो कितनी सुंदर थी। तो उसने कहा कि देखो आप मेरे सुंदरता से प्रेम करते तो मुझसे नहीं। तो वो सुंदरता कहाँ है? तो अंदर गया तो 3 पात्र रखे हुए थे, 3 पात्र। उसने क्या किया, जिस दिन राजा गया था ना उसी दिन उसने एक लूज मोशन का दवाई ले लिया था। दवाई खाने के बाद क्या हुआ कि जो भी उसको जो भी मल त्याग करती थी वो पूरा एक पात्र के अंदर में रख दिए थे। मूत्र को पूरा पात्र में रख दिया, वॉमिट जितना किया हुआ था वो सब एक पात्र के अंदर में रख दिए और राजा को कहा कि आप प्रेम करते हो ना, वो प्रेम अंदर जाकर के उसको प्रेम करो। और जैसे ही राजा गया वॉमिट करते हुए बाहर निकला वो। ये है रियलिटी, है ना, शरीर की रियलिटी ये है। मल मूत्र खून पीस से बना हुआ ये शरीर है और उसको हम कहते हैं कितना सुंदर शरीर है प्रभु जी ना, जी करे देखता रहो। अरे बाप रे, कोई तो इतना ध्यान से देखते रहते, मतलब थोड़ा भी नजर नहीं लगना चाहिए। मैंने बहुत सारे को देखा है अपनी वाइफ को छाता लगा करके, फिर भले खुटे कल मुहे या काला उतरेगा, वाइफ को छाता लगा करके धूप नहीं लगनी चाहिए। अरे जो सुंदर है, जिसके अंदर में सौंदर्य है, वो चीज को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। और जो छछुंदर है वो हमको अच्छा लग रहा है और वही जाकर के आगे ज्वालामुखी बनती है और हमारे जीवन को बर्बाद करती है। जो ग्रस्त लोग होंगे समझ गए होंगे, वो जाकर के तो उससे अच्छा ऐसे सुंदर को पकड़ो ना यार। हाँ, ऐसे सुंदर को प्रेम ही करना है ना, प्रेम ही करना है ना। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेम ही करते हैं ना, तो ऐसे से प्रेम करो जो हमेशा आपके लिए साथ में रहे। अरे इसके लिए तो आपको कभी दुखी भी नहीं होना पड़ेगा, है ना, कभी पूछना भी नहीं पड़ेगा कि आप जब तक नहीं खाओगे। ये तो खाते ही रहते हैं जगन्नाथ जी के रूप में। आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बोलेगा भाई तू खा, नहीं खा मैं तो खाऊंगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, न कभी सुसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप चले जाओगे लेकिन वो हमेशा रहेगा। तो ऐसे सौंदर्य से अट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसी सुंदरता को देखना चाहिए। संसार के अंदर में कोई सुंदर नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, कोई 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 हो ही नहीं सकता है जो सुंदरता कृष्ण में। आप विचार कीजिए प्रभु जी, अब प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कृष्ण विग्रह के रूप में इतना सुंदर दिखता, अगर साक्षात रूप में निकल जाए तो। एक प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रहा था। प्रभु जी बता रहे थे कि
कृष्ण जो है पुरुष रूप में इतना सुंदर दिखता है सांवले रंग का, कुलदीप प्रो जैसे है सांवले रंग के, लेकिन फिर भी लोग इतना पागल होते हैं उनके पीछे, इतने पागल होते हैं भक्त कि कितना सुंदर दिखता है। अगर कृष्ण स्त्री होता तो बाप रे बाप, काटा पीती हो जाता उनको प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? पुरुष रूप में तो इतने सुंदर, अगर स्त्री होती तो। आपने देखे थे एक स्त्री रूप लिए थे शायद कृष्ण ने, मोहिनी अवतार, शिव जी अट्रैक्ट हो गए थे, पार्वती माता जी सामने खड़ी थी, पार्वती जी माता जी को देख रहे, भगवान कह रहे देखो तुम अपनी वाइफ के साथ खड़े हो, बोला भगवान एक बार दिखा दीजिए, अरे पर एक बार, और जैसे ही दिखाए आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। पार्वती जी माता देख रही है ऐसे, और वो कृष्ण को आलिंगन करने के लिए, तो ये सौंदर्य हमारे कृष्ण के पास, कितना मस्त, एकदम मोर पंख लगाया हुआ, कमल के जैसे नयन, इतने मस्त और सुंदर मुख, बांसुरी ले तो इतना, मतलब कोई इसके उसको व्यक्ति कोई उसको देख भी लेता है ना तो भी आनंदित हो जाता है। आज संसार के अंदर गर्लफ्रेंड उसको देख करके फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट हो जाता है। हाँ, कृष्ण को कोई देख भी लेता है तो भी आनंदित हो जाता है। तो भाई ऐसे के पास जाइए ना, हाँ, ऐसे को छोड़ करके अन्य में भागते रहते हैं। फिर आ गया ज्ञान बताया गया है। तो कृष्ण के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी के पास नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जो शुरुआत है उनसे ही हुआ था। सबसे पहले ज्ञान के रूप में आए थे 4 वेद आए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये ज्ञान आया था सबसे पहले जो भगवान के था। उसके बाद उससे पहले कोई प्रकार के ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान के अंदर भी कोई पावरफुल नहीं है कि कृष्ण को हरा सके, है कि नहीं? किसी के पास नहीं है। हो सकता है मैंने अगले क्लास में कहा था हमारे पास थोड़ा ज्ञान आ जाए तो हम यहाँ पर आकर के बैठ करके प्रवचन बोलना चालू कर दे, लेकिन कृष्ण के जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं है। और लास्ट में वैराग्य है ना। कहते हैं कि ज्ञान, बहुत अच्छा श्लोक है, मैं श्लोक भूल रहा हूं, उसके अंदर भी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर में वैराग्य नहीं आता है तब तक वह भक्ति नहीं कर सकता है। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है कि चलो घर बार को छोड़ दिया, अब इस्कॉन में रहने लगते, चलो अब भक्ति करेंगे, नहीं। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये होता है कि संसार में रहते हुए भी कुछ समय कृष्ण के लिए निकाले, है ना। भगवान के लिए समय कुछ न कुछ निकाले इस संसार में रहते हुए भी, उसे कहते हैं वैराग्य। और कृष्ण के जैसा तो वैराग्य किसी के पास हो नहीं सकता है। आप देखिए कृष्ण ने पूरा लीला गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में किए, सब चीज को छोड़ करके कहाँ आ गए? द्वारिका में आ गए। वहां तो कोई लीला इतना हुआ ही नहीं। आकर के राजा बन करके बैठा है, द्वारिका नो नाथ हमारा राजा रण छोड़, बैठे हुए राजा बन के। और वहां पे तो इतनी सारी लीला कर रहे थे, उन सब को छोड़ करके आज प्रभु जी आपका किसी गर्ल्स के साथ या किसी बॉयज के साथ अट्रैक्ट हो जाए, एक भी गर्ल्स या बॉयज के साथ, मैं बोलूंगा प्रभु जी उसको छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे। बोलो मैं मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं, तो कहां से वैराग्य आएगा? और कृष्ण ने पूरा वृंदावन, मथुरा, गोकुल को छोड़ करके डायरेक्ट बोला कि अब तो भारत में जाना पड़ेगा, गुजरात में जाना पड़ेगा, और सबको छोड़ करके आ गए द्वारिका के अंदर। तो वैराग्य का मूर्ति एकमात्र कृष्ण है। तो ये जो 6 चीज में से कोई एक चीज भी किसी इंसान के पास है ना तो वो भी भगवान है, पर किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास नहीं है ना। ओके, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक को हम समझेंगे। गीता की प्रमुख विषय वस्तु में एक ये है कि भगवान कृष्ण की गुण भगवता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। हमने ऑनलाइन क्लास में मैंने ये बताया था कि आज संसार के अंदर में किसी व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है तो कोई व्यक्ति इसके ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं, परंतु जो हमारे आचार्यगण है वो एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान जो है एकमात्र कृष्ण है। आप देखिए इस फोटो के अंदर में आपको दिख रहे हैं वेद व्यास जी जो है वो बोल रहे हैं और गणपति बप्पा जो है लिख रहे हैं, और उन दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि कृष्ण जो है परम ईश्वर है और उसके अलावा संसार के अंदर में और कोई ईश्वर नहीं है। थोड़ा और भी आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहते हैं कि नारद मुनि, असित मुनि,
देवल मुनि तथा व्यास देव